लड़की नहीं देश का गहना है, किसी की माँ, किसी की दादी, किसी की बहना है। और ताली नहीं बजाने वालों, आपको क्या कहना, क्या कहना। ये हमारा एंकर है। मैंने राणा साहब से कहा था कि मुझे एंकर रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। तो इन्हें बुलाया था। ये बहुत अच्छे अनाउंसर है ना। इनकी अनाउंसमेंट आपने शायद कम सुनी होगी। नहीं अभी सुनी, इतनी सीख में पता चल जाता है। कलाकार के लिए तो एक कलाकार का एक हौसला बढ़ा दे और उनका मान सम्मान बढ़ा दे और उसको इतनी ताकत दे दे स्टेज पर आने से पहले कि वो अपना आप नाच पड़े। इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए। मुझे लगता है कि आज की इस महफिल में आकर आपने जो डांस से जो रौनक बढ़ाई है, अब लोग रुकने वाले नहीं, अब फरमाइश करते जाएंगे। नहीं आप आए, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अकेले नहीं, आप लोग सभी डांस करें जुड़ के साथ में और मिल के, तब अच्छा लगे। चलिए फिर गुलाबो जी के साथ में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हम सब भी कुछ ना कुछ डांस करने की कोशिश करते हैं अगले गाने में। जी तो अभी आप सांस और लेंगी, पानी पिएंगी। मैं सांस भी लूँगी और थोड़ा सा मैं मेरे अपने बारे में बता देती हूँ कि शायद हो सकता है कोई लोग नहीं जानते हो और जानते हैं गुलाबों के नाम से, लेकिन मैंने जो जन्म की स्टोरी है वो नहीं जानते होंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप जब बेटियों की किताब दे रहे हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरे ही घर से स्टार्ट हुआ है। तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, हम हैं वो सपेरा लोग हैं। सांपों को पकड़ के उनका झेर निकाल के और उसको घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं। तो काल को वश में करते हैं, इसलिए हम लोग को काल बेलिया बोलते हैं। वैसे हमारी जात सपेरा है और हमारे घर में और हमारे समाज में रूल रिवाज बना हुआ था। हम गुरु कृपानाथ जी के शिष्य हैं, नाथ हैं। जंगल में रहते थे, मांग के खाते थे, घर घर जाते थे, सांपों को नचाना और बीन बजा के उनके ऊपर जो भी आटा रोटी मिल जाता उसमें मस्त। गांव डाणी में नहीं जाते थे, दूर रहते थे, शहर से दूर रहते थे, क्योंकि जंगल आदिवासी लोग हैं हम। तो हमारे समाज में ये रिवाज बनाया हुआ था कि अपना आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं, बेटियों की कैसे रखवाली कर सकते हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ, हमारे समाज में जो भी बेटियां जन्मती थी, कोई एक बेटी रख लेता, नाड़ा नहीं काटते थे, जन्मते ही उस बेटियों को जिंदा ही जमीन में गाड़ देते थे। इसलिए कि हम लोग गरीब थे, गांव में रहते थे, बेटी की रखवाली नहीं कर पाते थे। कहते कभी ऊंच नीच हो गया तो 7 पीढ़ी का कलंक लगे, इससे अच्छा तो बेटियों को जिंदा ही मार देना चाहिए। तो ये है हमारे घर का, हमारे समाज का रिवाज। उसी समाज में मेरा जन्म हुआ, उसी समाज में मेरे पापा का जन्म हुआ, उसी समाज में मेरी माँ का जन्म हुआ। जब मेरी माँ का जन्म हुआ मेरे पापा 25 साल के थे। तो नाना जी खुश होके जब मेरी माँ के जापे का सम्मान लेके आए पापा 25 किलोमीटर जाके, तो मेरे नाना जी ने कहा कि इस बेटी को नहीं गाड़ूंगा, मैं इन्हीं को दूंगा। और मेरे पापा के साथ मेरी माँ की शादी हुई। मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे। पापा ने कहा कि मैं उस बेटियों को नहीं मार सकता जिस बेटी के पेट से जन्म लेते हैं, जिस बेटी की पूजा करते हैं सरस्वती की, संगीत के लिए, धन के लिए देवी सरस्वती माता, शक्ति के लिए सरस्वती दुर्गा काली, और आप लोग उसी को मार देते हैं। धरती माता पर अपन रहते हैं, इस माता को कैसे मार सकते हैं। तो मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे और मेरे पापा अलग अजमेर आके रहने लगे। हम राज बाबरा के हैं। तब मेरे 3 बहनें थी, 3 भाई और 7वां नंबर मेरा हुआ। धनतेरस के दिन मेरा जन्म हुआ। पापा उस रोज घर पे थे नहीं और औरतों को पता चला कि फिर से इनके घर में बेटी हुई है और उन्हीं औरतों ने ले जाके मेरे को जंगल में गाड़ दिया। तो माँ को पता चला कि मेरे बेटा बच्ची हुआ था, रोया तो था, गया कहाँ। जब पूछा तो औरतें धमका के चली गई और मेरी मौसी से पूछा तो मेरी मौसी ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी, उसको जंगल में गाड़ दिया और मार दिया। मेरी माँ रोने लगी और हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगी, लेकिन कोई औरतों ने मदद नहीं की। मेरी मौसी रात की 12 बजे आके मदद की मेरी माँ की कि 12 बज गई है, हो सकता है वो मर गई हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कौन सी जगह गाड़ा है। बोले मेरी आत्मा कहती मेरी बेटी जिंदा मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो एक बार मैं देखना चाहती हूँ। और मेरी माँ की हिम्मत और मेरी माँ की आत्मा लेके और खिंचड़ के गई वहाँ पे, और जाके जब मेरे को खोल के निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी और मेरी माँ को मैं जिंदा मिली। तो ऐसी तरीके से अगर माँ ये ठान ले कि मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, तो अपने जिगर के टुकड़ों को कोई किसी की हिम्मत नहीं को काट के फेंक दे या उसको मार दे। तो माता पिता को दोनों को ये सोचना है कि बेटा हो चाहे बेटी हो, है तो अपने हिंदुस्तानी नागरिक, है तो अपने राजस्थानी, आ रहा है उसका ढंग से वेलकम करो और उसको आगे बढ़ाओ और उसकी आगे खुशियाँ मनाओ। जैसे हमारी क्या बिटिया की खुशियाँ मन रही है, इसी तरीके से खुशियाँ मनाए।
आज वही बेटी सांपों के साथ नाच नाच के, सांपों का झूठा दूध पी पी के 165 कंट्री जा चुकी। मेरे समाज में कोई डांस अलाउ नहीं था, नहीं करते थे। पहला लड़की हूँ जिसने डांस स्टार्ट किया, सिर्फ पापा के साथ सांपों के साथ नाच नाच के। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम तो जंगल में रहते थे। तो प्रोग्राम जब पुस्तक में मैं नाच रही थी, वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने देखा और मेरे को जयपुर लेके गए। महारानी गायत्री देवी ने मुझे गोद लिया और प्रोग्राम कराना स्टार्ट किया। मेरे पापा ने, मम्मी ने सपोर्ट किया। मैं पूरे हिंदुस्तान में किया प्रोग्राम। 81 से मैंने स्टार्ट किया, 85 में अमेरिका गई। अमेरिका जाके जब वापस आए तो समाज वालों ने कहा कि बेटा तेरी वजह से हम लोग सब लोगों को लोग साथ बिठाते हैं, चाय का गिलास देते हैं, हमारी कदर करते हैं। तो आज से हम तेरे को बेटा कभी तेरे को समाज से बाहर नहीं करेंगे। मेरे को समाज से बाहर कर रखा था, 5 साल बाहर रखा समाज से कि ये लड़की नाचती है, तख्तों पे डांस करती है। जब मैं अमेरिका गई, बड़े बड़े गिनीज बुक में, बड़े बड़े पेपरों में आ रहा था नाम, तब समाज को कदर मिली, उनकी इज्जत करी लोगों ने कि तुम भाई ऊपर मत, नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, हमारा बरोबर बैठो। तो लोगों को उनका नजरिया बदला और मेरे लिए उनके दिलों में इज्जत जगी। वापस जब मैं आई तो दिल्ली मुझे लेने के लिए आए और मेरे को कहा, बोले बेटा तेरे जैसी बेटी हमारे घर में भी हो और हम आपको पंच और अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं अध्यक्ष बनना, नहीं पंच, मेरे को समाज में भी ले लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे को कुछ मानते हो तो एक प्रॉमिस करो, बाद में मैं समाज में भी आऊँगी, पंच भी बनूंगी। मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारोगी। और मेरी पहला जीत हुई। मेरे समाज वालों ने मेरे को प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, चाहे हमारे घर में 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो। तो बस पहला जीत मेरी हुई। हमारे समाज में आज किसी बेटी को नहीं मारते। आज बेटियों की जान बची है। आज हमारे समाज की बेटियां, कोई लंदन है, कोई पेरिस है, कोई जापान है, वहाँ पे कमा के खुद समाज बियर को भी खिला रही है, ससुराल वालों को भी कमा के खिला रही है, देश का नाम भी कर रही है। तो बस यही है कि किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पीछे घूम के नहीं देखा, सिर्फ आगे, क्योंकि रास्ता आगे मेरे को दिख रहा था कि आगे जाना है। आप लोगों का आशीर्वाद मिला कि लड़की बहुत आगे जाएगी, आगे जाएगी। आगे आगे के चक्कर में 165 कंट्री जा चुकी। 2016 में मुझे पद्मश्री मिला है, भारत गौरव अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। सबसे बड़ा अवार्ड तो ये होता है कि पब्लिक जो प्यार देती है और आप जैसे लोग जो प्यार देते हो और मान सम्मान देते हो, तो ये मेरे लिए भारत, ये मेरे लिए पद्मश्री है, ये मेरे लिए तो भारत रत्न है, जो आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतना सम्मान देते हैं। थैंक यू।